कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत आपकी गणित विषय की जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, बोर्ड परीक्षा, उसमें अध्याय 5 समांतर श्रेणी में से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करवाया जाएगा। यह अध्याय कुल 9 अंकों का है, यानी इस अध्याय में से 9 अंकों के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि अगर आप प्रत्येक प्रश्न को देखकर हल करना सीख जाते हो या इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो पूरे के पूरे जो 9 अंक हैं वो आपको इस अध्याय में से अर्जित करने की प्रबल संभावना रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको आपके गणित विषय से संबंधित बोर्ड परीक्षा के लिहाज से प्रत्येक प्रकार की तैयारी को करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में। बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन हैं, उनमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है। चारों विकल्पों में से हमने समांतर श्रेणी का व्यापक पद अर्थात nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला जो है वो ढूंढना है कि चारों में से कौन सा है। तो ये तो ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है वो होता है a + n-1 इंटू डी। तो ऑप्शन स में लिखा हुआ हमें मिल गया। ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स के साथ ऑप्शन द है, इसमें भी लगभग ऐसा ही फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर a + n+1 इंटू डी कर दिया। तो यहाँ -1 आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन स में लिखा हुआ है। इसी को आपने सही मानना है। इसको देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा, एपी दे रखी है 2,7,12, डैश 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 का 10वां पद होगा। इस एपी के 10वें पद को ज्ञात करना है। इस प्रश्न में चारों विकल्पों में से कोई एक ऐसा पद है जो कि 10वां पद है। तो इसको करने का तरीका होता है a10, यानी कि हमने फाइंड करना है 10वां पद ज्ञात करना है। तो a10 की जो वैल्यू होती है वो होती है a + 9d। a + 9d की वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में से निकालनी है, ठीक है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें a चाहिए और d चाहिए। a क्या होता है, किसी भी एपी के जो सबसे पहले पद होता है उस पद को a बोलते हैं प्रथम पद। तो a की वैल्यू तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 + 9 की जगह 9। अब d होगा इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं हम दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो दूसरा पद क्या है 7, उसमें से पहला पद घटाएंगे 2, तो 7 में से 2 घटाने पर आया 5। ये 5 क्या है, d का मान है, तो हम इस d की जगह पर लिख देंगे 5। 9 गुणा d था तो 9 गुणा 5 लिख दिया। चलिए आगे 2 + 9 और 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, 9 × 5 = 45, 45 में 2 जोड़ दिए तो 47 आ गया। यानी कि इस एपी का जो 10वां पद होगा वो कितना हो जाएगा, 47, जो ऑप्शन ब में हमें दिखा यहाँ पर। तो इसको हम टिक कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, किसी एपी का व्यापक पद 5n-3 है, इसका 7वां पद होगा। किसी भी एपी का अगर हमें व्यापक पद दिया हुआ है तो वहाँ से हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हमें व्यापक पद an की जो वैल्यू है वो दे रखी है 5n-3, और हमसे पूछा गया है 7वां पद यानी a7। 7वें पद की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस n की वैल्यू को हमें चेंज करना है बस। n की वैल्यू यहाँ n कितना रखेंगे, 7 माइनस में 3, तो ये आ जाएगा 5 × 7 = 35, 35 - 3 जो कि हो जाएगा 35 में से 3 घटाने पर आता है 32। यानी इस एपी का जो 7वां पद होगा वो 32 होगा। ऑप्शन द सही ऑप्शन हो गया। चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, यदि 5,a,11 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हों तो a का मान होगा। a का मान हमसे पूछा है और 3 क्रमागत पद दे दिए समांतर श्रेणी के। इस प्रश्न में क्या है, अगर 3 पद समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हो तो बीच वाला पद अगर हमें ज्ञात करना हो तो बीच वाला पद ज्ञात करने का बड़ा आसान सा तरीका है, साइड वाले दोनों पदों का जोड़ कर दो और 2 से उसमें भाग दे दो। तो a बराबर आ जाएगा 5 + 11/2 यानी 16/2, और 16 में 2 का भाग देने पे आता है 8। तो a की वैल्यू आ गई 8। ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 3 और प्रथम पद 2 हो तो a6 होगा। a6 की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि a6 बताइए। तो a6 यानी कि छठा पद हमसे पूछा गया है, अभी छठा पद कौन सा होगा। तो छठे पद का फार्मूला a + 5d होता है। हमें अब a और d के मान लिखने हैं और इसे सोल्व करना है। a का मान a होता है प्रथम पद जो कि हमें दे रखा है 2, तो 2 लिख दिया, प्लस 5, d होता है सार्वंतर, सार्वंतर इसमें 3 दिया हुआ है, 3 लिख दिया। अब इसे सोल्व कर लो, 2 + 5 दिए 15, 15 और 2 का जोड़ हो गया 17।
यानी इस क्वेश्चन के लिए A6 हो गया 17, ऑप्शन ब सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। AP 4,10,16,22, का सार्वंतर होगा। सार्वंतर पूछा है तो सार्वंतर तो सीधी सी बात है, बड़ा आसान होता है निकालना। सार्वंतर निकालने का तरीका होता है कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल लो, बाद वाले पद में से पहला पद घटा दो। तो हम सिर्फ ऐसा ही करते हैं, यहाँ पे दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। आप चाहो तो तीसरे में से दूसरा घटा दो, चाहे चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो, सार्वंतर इक्वल आएगा। तो सार्वंतर A2 निकाल लें। A2 की वैल्यू है 10 और A1 की वैल्यू है 4। 10 में से 4 घटाने पे आया 6, तो सार्वंतर की वैल्यू आ गई 6, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन स में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन स को टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। AP दे रखी है -3, -1, -1, 3 का सार्वंतर है। सार्वंतर इसमें भी पूछा है, पहले वाले प्रश्न में भी सार्वंतर पूछा था, तो बिल्कुल वैसे ही निकालना है इसे भी। सार्वंतर ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना। ठीक है, अब आप इसमें ये कर सकते हो, दूसरे पद में से पहला पद घटा सकते हो। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। देखिए ये वाला माइनस में पद है, ये भी माइनस में है, तो माइनस में जोड़ घटाव करते टाइम अगर आपसे कोई गलती हो रही है या गलतियाँ करते हो तो इनको छोड़ दो, इनको मत घटाओ, इनको भी मत घटाओ। यहाँ देखिए ये लास्ट पद है, इससे पहले वाले पद को घटा दो। ठीक है, कोई से भी पद आप घटा सकते हो, बाद वाले पद में से पहला पद कोई सा भी घटा सकते हो, लेकिन इसमें तो माइनस लगे हुए थे तो हम इसमें इनको न घटाकर इनको आपस में घटा देते हैं। 3 है अंतिम पद, उसमें से उससे पहले वाला पद 1 को घटा दिया, तो 3 में से घटाने पर आया 2। तो इसका सही उत्तर आ गया ऑप्शन द 2। आप चाहते तो अगर इसमें से निकालते, देखिए मान लो अगर मैं -1 में से घटाता -3, तो -3 करना पड़ता, फिर -1 माइनस प्लस हो जाता, तो माइनस का 1 और प्लस के 3 होते हैं 2। ऐसे भी मैं इसको निकाल सकता था। ठीक है, ये भी एक तरीका था निकालने का कि दूसरे पद में से ही पहला पद अगर घटाना है तो ऐसे घटा सकते थे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी बच्चों। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो उनको भी इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन करते हैं 8वां क्वेश्चन। किसी AP का nवां पद 4 - 7n है, सार्वंतर होगा। nवां पद हमें इसमें दे दिया है और हमसे ये पूछ लिया कि सार्वंतर बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैं एक बिल्कुल क्लियर बात बता देता हूँ, इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, इस n के गुणा में जो भी संख्या होगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि व्यापक पद हमें दिया हुआ है और सार्वंतर पूछ लिया, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर होता है कि n के गुणा में जो भी संख्या है, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है, वही हमारा सार्वंतर होता है। n के गुणा में क्या है, -7 है, तो इस क्वेश्चन का सार्वंतर क्या होगा, -7 होगा। ठीक है, ऑप्शन द हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ याद न रहे कि n के गुणा में -7 जो होता है वही -7 है, तो वही सार्वंतर कैसे आया, तो आप इसको कैसे समझोगे। देखिए सार्वंतर की परिभाषा क्या कहती है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो इस व्यापक पद का अगर अपने दूसरा पद निकालना चाहें, यानी A2 निकालना चाहें, तो इस n की जगह पर 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 - 7 और n की जगह पर लिख दिया 2, तो ये हो जाएगा 4 - 7 दूनी 14, तो 4 में से 14 घटाएंगे तो माइनस के आ गए 10। तो A2 की जो वैल्यू है वो आ गई -10। अब हम पहला पद निकालना चाहें अगर, तो A1 निकालेंगे। इस n की जगह पर अब हम 1 लिखेंगे, तो 4 - 7 और यहाँ पर 1 बराबर आ जाएगा 4 - 7 एकम 7। 4 में से 7 घटाने पर -3। तो दूसरा पद निकाल लिया, पहला पद निकाल लिया, इन दोनों का घटाव कर दो। दूसरा पद -10 है, इसमें से घटाव करेंगे हम पहले पद को, तो -10 -3, ये माइनस आपस में कट जाएंगे, तो -10 प्लस का 3 आ जाएगा। -10 और प्लस के 3 का जोड़ करने पे -7 आएगा। तो आप इतनी सारी कैलकुलेशन भी कर सकते थे इस क्वेश्चन के लिए, और या आपको अगर ये बात पता चल गई है कि n बराबर होता है, जो n के गुणा में जो भी संख्या होती है वो सार्वंतर होता है, तो डायरेक्ट भी आप इसका आंसर -7 टिक कर सकते थे। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इसी तरह का ही है। किसी AP का nवां पद 3n + 5 है, सार्वंतर होगा। तो इस nवें पद को ही देखकर हम सार्वंतर बता सकते हैं कि n के जो गुणा में संख्या है वही हमारा सार्वंतर है। तो n के गुणा में जो संख्या होती है वही हमारा सार्वंतर होती है। तो इसी को अपने टिक कर देंगे। n का क्या है मान, n के गुणा में 3 लिखा हुआ है, तो इसका सार्वंतर भी क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है 10वां। किसी AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D व पदों की संख्या n है, तो Sn होगा। Sn क्या होता है, n पदों का योगफल।
n पदों के योगफल को लिखते हैं Sn से। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर n पदों के योगफल का फार्मूला फाइंड करना है कि कौन सा फार्मूला है। तो देखो सभी फार्मूले आप ध्यान से देखिए, सारे चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए, यहाँ थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी में, इनमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा सही है। तो देखिए ये फार्मूला होता है बेसिकली इसका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ऑप्शन ब में लिखा हुआ है सही फार्मूला बिल्कुल, तो इसी को अपने टिक करना है। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 10, 7, 4, डैश 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 का 31वां पद होगा। इस एपी का या समांतर श्रेणी का हमें 31वां पद ज्ञात करना है। 31वें पद का फार्मूला क्या होता है, ए 31 बराबर होगा a प्लस 30d। a प्लस 30d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप देखिए a का मान क्या होगा, जो एपी का सबसे पहला पद होता है वही a होता है, तो 10 हो जाएगा प्लस 30 और गुणा में इसके क्या है d निकालना होता है। तो हमें दूसरे पद 7 में से पहला पद 10 घटाना पड़ेगा, 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस के 3 को यहाँ लिखेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब 10 30 का -3 से गुणा माइनस के 90, 10 माइनस 90 हो जाएगा माइनस का 80। तो ये -80 ही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ऑप्शन ब में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। पहली 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ लिया। पहली 10 प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4 5, ऐसे करते 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 10 तक लिखनी है। इन सारी संख्याओं का योगफल निकालना है। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, जितनी संख्याएं हैं उसको n के बराबर मान लेना। n क्या है, संख्याओं के नंबर हैं, कितने अंक हैं। तो n का मान हम यहाँ पर, क्योंकि ये संख्याएं 10 है तो 10 लिखेंगे और आगे n प्लस 1 है, यानी कि 10 प्लस 1 बटा में 2 से ये 10 कट जाएगा 5 और 10 और 1 का जोड़ हो गया 11, 5 और 11 55। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निम्न में से कौन सा है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे डायरेक्ट, n इंटू n+1/2। इस फार्मूले को उपयोग में लेकर आप n प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हो। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ब सही ऑप्शन हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 13वां, व्यापक पद an बराबर दे रखा है 2n+3 वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा। ये तो इजी सा ही क्वेश्चन है। व्यापक पद अगर हमें दिया हुआ है तो हमें प्रथम पद ज्ञात करने में कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं करना। हमें सिर्फ इस n की जगह पर 1 लिखना है, क्योंकि प्रथम पद ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको a1 फाइंड करने के लिए इस n को रिप्लेस कर देना है 1 से। तो 2n की जगह 1 लिखेंगे और प्लस में 3, तो 2 एकम 2, 2 + 3 यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। 5 हमारे इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां, समांतर श्रेणी 9, 12, 15, 18, डैश 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 का nवां पद है। इस एपी का हमसे nवां पद पूछा है। तो इस एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए आपको nवें पद वाला फार्मूला लगाना है, जो कि होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला होता है किसी भी एपी का nवां पद ज्ञात करने का। लेकिन इस एपी के लिए अब आप ये देखिए, हमें a का मान हमें पता है, तो हम a को रिप्लेस कर देंगे a की वैल्यू 9 से। और d क्या होगा इसमें, d सार्वंतर। प्रत्येक मान को आप देखिए, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो 12 में से 9 घटाने पर 3 आता है प्लस का, तो d का मान भी 3 हो गया। तो a और d के मान इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो a की जगह पर तो लिखना होगा हमें a की वैल्यू 9 प्लस n-1 ही लिखा जाएगा, लेकिन d का मान 3 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 9 प्लस n-1 यानी कि 3n और माइनस का 1 है, उससे 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 3। तो देखिए 3n, एक तो ये आ गया और प्लस में आ जाएगा हमारे पास प्लस के 9, उसमें से माइनस कर देंगे 3, तो 9 में से 3 घटाने पर आता है 6। तो इस क्वेश्चन के लिए nवां पद आ गया 3n + 6, जो कि ऑप्शन स में हमें मिल गया। तो ऑप्शन स को हम टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों 15वां, समांतर श्रेणी 3, 3 + √3, 3 + 2√3, 3 + 3√3, डैश 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 का सारवंतर है। इन समांतर श्रेणी के अंदर हमें सारवंतर की पहचान करनी है कि चारों विकल्पों में से कौन सा इसका सारवंतर है। तो सारवंतर डी जो होता है वो फार्मूला लगाया जाता है, उसमें दूसरे पद माइनस पहले पद से। सारवंतर ज्ञात करने के लिए अब हम इसमें से घटाएंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है 3 + √3 माइनस पहला पद है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास √3।
√3 यानी कि ऑप्शन ब सही ऑप्शन हो जाएगा। इस AP का सार्वंतर हो गया √3। लीजिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। किसी AP का पांचवा पद क्या होगा यदि A3 बराबर 9 व D बराबर 4 हो। A3 बराबर 9 और D बराबर 4 हो। तो A3 का मतलब ये तीसरा पद है। तीसरा पद कितना है? 9 है। और D को अगर हम इसमें और जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? A4 आ जाएगा। A4 आ जाएगा। 9 और 4 13। ठीक है। और A5 अगर निकालना है तो ये चौथा पद जो है हमारे पास, इसमें 4 और जोड़ दो D का मान, तो ये हमारा A5 आ जाएगा। 13 + 4 17। तो पांचवें पद की जो वैल्यू है वो आ गई 17। ऑप्शन से सही हो गया। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत थी कि समांतर श्रेणी बेसिकली होती क्या है। समांतर श्रेणी का कोई भी अगर हमें पद पता हो तो उसमें अगर हम सार्वंत्र को ऐड कर दें तो नेक्स्ट हमारा पद हमें ज्ञात हो जाता है। तो तीसरा पद हमें पता था, हमें निकालना है पांचवा पद। तो हम फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, सीधा डायरेक्ट देखेंगे कि पांचवें पद और तीसरे पद में ज़्यादा अंतर नहीं है। तीसरे पद के बाद अगर हम चौथा पद निकालना चाहेंगे तो D को ऐड कर दो, चौथा पद आ जाएगा। एक बार D को और ऐड कर दो तो पांचवा पद भी आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर हमें 21वां 22वां 20वां 18वां ऐसा कोई पद निकालना हो, फिर हम इसको सोल्व करते, A की वैल्यू फाइंड करते, D हमारा पहले से ज्ञात है, और A और D की सहायता से हम जो भी हमें बड़ा पद पूछा जाता, 18वां पद पूछा जाता या 20वां पूछा जाता, वो हम निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पांचवा ही पद ज्ञात करना था तो हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। AP दे रखी है हमें 1, -2, -5, -8, डैश 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 का सार्वंतर है। सार्वंतर पूछा है तो सार्वंतर तो सीधा सा निकल जाता है कि दूसरा पद A2 है, उसमें से पहला पद A1 घटा दो, सार्वंतर आ जाएगा। तो यहाँ से दूसरा पद है -2, उसमें से घटाना क्या है? 1 घटाना है पहला पद। तो -2 में से 1 घटाएंगे तो -3। ये -3 ही हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ब में दिया हुआ है। अब हम करते हैं इसका 18वां प्रश्न। AP दे रखी है हमें 2, 2 + √3, 2 + 2 √3, 2 + 3 √3, डैश 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 का 11वां पद है। इस AP का 11वां पद हमसे पूछा गया है। तो 11वां पद का फार्मूला क्या होगा? A11 बराबर हो जाएगी A + 10D। A + 10D की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो A + 10D की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें A की वैल्यू देखो यहाँ पर 2 लिखी हुई है तो 2 लिख दी, प्लस 10 की जगह 10। अब रह गया D क्या होगा? D की वैल्यू अगर अपने यहाँ से देखें, दूसरा पद जो है हमारा 2 + √3, इसमें से पहला पद घटा दो तो D ज्ञात हो जाएगा। दूसरा पद माइनस पहला पद क्या होता है? D होता है। तो D निकाल दिया हमने यहाँ से, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? √3। √3 जो है ये D का मान है, तो ये हो जाएगा 10 और गुणा में √3 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो 11वें पद का जो मान है वो हो गया 2 + 10 √3। ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों, बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न, जिसमें हमने देखा कि इस अध्याय में से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से भलीभांति समझ गए होंगे, इनकी लगातार प्रैक्टिस कर लेना। अब हम दूसरे टाइप के प्रश्न करते हैं, जो कि है अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि छोटे छोटे आंसर वाले, छोटे छोटे उत्तर वाले प्रश्न। तो नेक्स्ट हमारा जो क्रमांक है वो 19 है। 19वां क्वेश्चन जो है वो है समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक पद हमने ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक पद भी बोल सकते हैं इसे, एनवां पद भी बोल सकते हैं, तो इस बारे में आप ध्यान रखना। समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी कि AN बराबर होता है A + n-1 × D। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी का nवां पद लिखिए यदि प्रथम पद A व सार्वंतर D दिया हो। तो सेम क्वेश्चन नंबर 19वां है, उसी को थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है। उसमें हमारे से n व्यापक पद पूछा है, यहाँ nवां पद। तो समांतर श्रेणी का nवां पद सेम ही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19वें की तरह। तो लिख देंगे समांतर श्रेणी का nवां पद अर्थात AN बराबर A + n-1 × D। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 20वां। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 21वां, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला हमने लिखना है। तो ये पहले जो 3 क्वेश्चन है ये बेसिकली फार्मूले के ऊपर आधारित है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का
योगफल, जिसे हम लिखते होते हैं SN से। SN बराबर होता है फार्मूला इसका N/2, 2A प्लस N-1 इंटू डी। एक तो फार्मूला ये होता है, इसी का एक और फार्मूला भी है बच्चों SN ज्ञात करने का, N/2 A प्लस AN। ये भी कई बार काम में लिया जाता है। दोनों ही फार्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार इस फार्मूले का उपयोग होता है, कई बार इस बड़े वाले फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो दोनों ही फार्मूले मैंने यहाँ लिख दिए। हालांकि अगर आप कोई सा भी एक लिख दोगे तो वो आपका सही उत्तर होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने दोनों ही फार्मूले यहाँ बता दिए हैं। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों वो है समांतर श्रेणी 3, -2, -7, -12, डैश 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 के अगले 4 पद लिखिए। इस समांतर श्रेणी के अगले 4 पद बताने हमने, और अगले 4 पद कैसे ज्ञात होंगे? इस एपी के लिए हमें, समांतर श्रेणी के लिए हमें सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर अगर ज्ञात हो जाए तो हम अगले 4, 5, 6 जितने भी पद पूछे जाते हैं उतने पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सारवंतर का फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद -2 माइनस पहला पद 3 है, तो -2 -3 हो जाएगा -5। ये -5 हमने निकाल दिया सारवंतर। अब अगले जो 4 पद हैं वो क्या होंगे? अगले 4 पद, अगले 4 पद कैसे निकलेंगे? देखिए, लास्ट जो पद है हमारा -12, इसके जस्ट अगला जो पद होगा वो कितना आ जाएगा? -5 उसमें और ऐड कर दो तो -17, पहला तो ये आ गया। फिर -17 में -5 और ऐड कर दो तो -22 हो जाएगा। अगला पद और आ गया हमारा। अब इसके बाद -22 में से -5 और ऐड कर देने हैं तो -27, और चौथा जो पद होगा, अगला चौथा पद -27 में -5 को ऐड करेंगे तो -32, अर्थात अभीष्ट जो पद हैं वो हमारे आ गए। अभीष्ट पद सबसे पहले हमने निकाला -17, फिर निकाला -22, फिर -27 और लास्ट -32। ठीक है, ये आगे हमारे इस क्वेश्चन के आंसर। चलिए 23वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, डैश डैश डैश, 254 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद हमसे पूछा है, तो 10वें पद को ज्ञात करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। बस दो ही चीज़ें अगर हमें पता हो तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं अगर ए और डी पता हो तो इस एपी में, दी गई एपी में ए क्या है? एक जो सबसे पहले पद आता है वो है ए, यानी कि 4, और डी दूसरा पद 9, उसमें से पहला पद 4 घटा देंगे तो डी आ जाएगा 5। हमने ए भी ज्ञात कर लिया और यहाँ से हमारा डी भी ज्ञात हो गया, डी आ गया 5। ए और डी ज्ञात हो गए तो अब हम लिखेंगे अतः 10वां पद अर्थात A10 बराबर A प्लस 9 डी। ए की वैल्यू 4, 9 की जगह 9, डी की जगह पर 5, तो 4 प्लस 9 और 5 का मल्टीप्लाई, 9 5 45, 45 और 4 हो जाते हैं 49। तो इसका आंसर आ गया 49, जो कि है हमारा इस एपी का 10वां पद। चलिए 24वां महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, एपी का प्रथम पद 2 व सारवंतर 3 है। इस एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कोई भी अगर हमें एपी ज्ञात करनी है तो उसके पहले 4 पद हमें पता होना चाहिए, जो कि इसमें पूछे गए हैं हमारे से। तो देखिए, A1 हमसे पूछा है, A2 पूछा है, A3, A4, ये चारों पद हमसे पूछे गए हैं। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद होता है जो शुरू में इसमें दे ही रखा है हमें, 2 आ गया। दूसरा पद का फार्मूला A प्लस होता है D, A प्लस डी यानी कि 2 प्लस डी का मान 3, 5 आ गया। फिर इसके बाद A3 यानी कि तीसरा पद A प्लस 2D से लिखा जाता है, तो A का मान 2 प्लस 2D, डी का मान 3, तो 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 होता है 6, 6 में 2 जोड़ कर दिया 8। चौथा पद A प्लस 3D से लिखा जाता है, A की वैल्यू 2, 3 की जगह 3 और D का मान भी 3, 3 3 9, 9 प्लस 2 11। तो ये इस प्रकार से हमने प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए, 2, 5, 8, 11। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी एपी का सारवंतर 5 हो तो
A18 माइनस A13 का मान ज्ञात कीजिए। सारवंतर तो 5 दे दिया, लेकिन हमें ये पूछ लिया कि 18वें पद और 13वें पद का अंतर कितना होगा। सारवंतर जितना पूछा है उसके आधार पे हमने ये ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न में हमें 18वां पद ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, न ही 13वां पद ज्ञात करने की ज़रूरत है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये आपके दिमाग में पहले तो ये बात आएगी कि 18वां पद ज्ञात कर लो, उसमें से 13वां पद घटा लो। लेकिन 18वां और 13वां पद ज्ञात करने के लिए आपको ए चाहिए, डी चाहिए। तो ए तो हमारे पास नहीं है, लेकिन डी तो दिया हुआ है। लेकिन इस प्रकार से हमने नहीं करना, हमने इनके फार्मूले लिख लेने हैं। 18वें पद का फार्मूला और 13वें पद का फार्मूला, और घटाव करके सोल्व करके देखेंगे तो हमें ए जो है वो यहाँ से कट जाएगा और डी की वैल्यू रखने के बाद आंसर आ जाएगा। देखिए A18 ज्ञात करना है, तो A18 होता है A+17D, ये हो गया A18। माइनस करना है हमें A13 का फार्मूला होता है A+12D। दोनों का घटाव करेंगे, सोल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो A+17D माइनस A-12D हो जाएगा। ये प्लस का निशान ब्रैकेट के बाहर माइनस होने के कारण माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा A से A कट जाएगा, 17D माइनस 12D बच जाएगा, 17D माइनस 12D। अगर हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5D। तो 5 इंटू डी का मान अब हमें 5 दिया हुआ है, 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, यानी कि इस A18 माइनस A13 की वैल्यू आ गई 25 आंसर। अगला क्वेश्चन है 26वां। राम प्रथम माह 50 रुपये की बचत करता है तथा अगले प्रत्येक माह बचत की राशि में 10 रुपये की वृद्धि करता है। 12वें माह की बचत राशि ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करना होगा हमें, देखो राम के द्वारा जो बचत की गई है उस राशि की एक एपी मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक बार 10 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो एक समांतर श्रेणी का निर्माण होगा। तो लिखेंगे राम द्वारा की गई बचत की एपी। पहली बार उसने किए 50, दूसरी बार 10 रुपये की वृद्धि की है तो 50 + 10 60, तीसरी बार 10 रुपये की और वृद्धि हो गई तो बचत की राशि हो गई 70। ऐसे ही चलते 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 एक एपी का निर्माण हो गया। अब इस एपी में हमें 12वें माह की बचत बतानी है, तो ये पहले माह की, दूसरे माह की, तीसरे माह की, ऐसे करते 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 हमें 12वां पद ज्ञात करना है इस एपी का। तो यहाँ से ए कितना है, ए है 50 और डी है 10 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो डी 10 है। डायरेक्ट भी लिख दो, आप घटाव करके भी लिख सकते थे। 12वें माह की बचत पूछी है तो लिखेंगे 12वें माह की बचत, यानी A12 ज्ञात करना है, तो उसका फार्मूला A+11D होगा। तो A की जगह पर 50 + 11, D का मान 10, तो ये आ जाएगा 50 + 11 धाए 110, 50 + 110 होता है 160 रुपये आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 27वां क्वेश्चन। 28 पदों वाली समांतर श्रेणी 7, 16, 25, 34, डैश 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 का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है। इस एपी का अंतिम पद पूछ लिया, लेकिन इसको अंतिम पद को शुरू में ही बता दिया कि इस एपी के कुल कितने पद हैं, 28 पद हैं। तो अंतिम पद क्या होगा, 28वां पद। तो मुख्यतः इस क्वेश्चन में हमसे ये बात पूछी गई है कि इस एपी का 28वां पद ज्ञात करो। तो एपी दे रखी है हमें, लिखेंगे दी गई एपी है 7, 16, 25, 34, डैश डैश डैश, और टोटल इसके पद कितने हैं, 28 पद हैं। तो यहाँ ए बराबर कितना होगा, ए बराबर पहला पद 7, सारवंतर डी दूसरा पद 16 में से 7 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9, यानी एक जो डी है उसकी वैल्यू आ गई 9। और अब हमें निकालना है इसका 28वां पद। तो 28वां पद का फार्मूला होता है A28 बराबर A+27D। ए की वैल्यू 7 और 27 की जगह 27, डी का मान है 9। सोल्व करेंगे तो 7 + 27 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 243। तो 243 और 7 होते हैं 250, यानी कि दी गई एपी का 27वां पद हो गया 250। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमने जो कि एक एक नंबर वाले अति लघुतरात्मक प्रश्न के अंतर्गत इनको सोल्व किया। आई होप आपको ये पार्ट भी इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस कर लें। अगले प्रकार के प्रश्न करते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28,
किसी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा डिटेल में ही सॉल्व करेंगे। दिया क्या गया है कि 17वां जो पद है 10वें पद से 7 अधिक है। हल करते हैं। एपी का 17वां पद क्या होगा, ए प्लस 16d, और एपी का 10वां पद, 10वें पद का फार्मूला ए प्लस कितना होगा, 10वें पद का फार्मूला होता है ए प्लस 9d। अब प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि 17वां जो पद है वो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिए कैसे होगा ये सोल्व। 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7, ठीक है। 17वें पद को एक तरफ लिख लो ए प्लस 16d, और 10वें पद को इसी साइड लिख लो ए प्लस 9d, प्लस में ये वाला 7। ए और डी को इधर लाएंगे तो ए प्लस 16d, ये ए इधर आकर माइनस का ए, 9d इधर आकर माइनस का 9d, बराबर आ गया 7। ए से ए कट जाएगा, 16d में से 9d घटाएंगे तो 7d बराबर 7। तो d बराबर 7/7, यानी d की वैल्यू आ गई 1। आंसर डी ही पूछा गया था हमसे इस क्वेश्चन में, तो डी हमने फाइंड कर लिया है। 29वां, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इस तरह का प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों कि हमें दो अलग अलग पद दे दिए जाएं और हमसे कोई और ही पद पूछ लिया जाए। जैसे इस क्वेश्चन में 11वां पद दे दिया, 16वां पद दे दिया और पूछ लिया 31वां पद। तो इस तरह के प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करना है, देखिए दिया क्या गया है। दिया गया है, एक तो हमें दिया है 11वां पद, 11वां पद कितना दिया है, 11वां पद दिया हुआ है हमें 38। तो 11वें पद का फार्मूला होता है ए प्लस 10d बराबर इसकी वैल्यू है 38। ये है समीकरण नंबर 1। इसके अलावा हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 16वां पद 73 है, तो लिखेंगे 16वां पद बराबर 73। 16वें पद की वैल्यू 73 है, तो यहाँ लिखेंगे 16वें पद का फार्मूला ए प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है, और सोल्व कर लेने के बाद में अब हमें इसके बाद क्या करना होगा, ए और डी के मान फाइंड करने हैं। तो विलोपन विधि के हिसाब से अगर इनको हम देखें तो विलोपन विधि में क्या होते हैं, कोई एक चर बराबर हो जाए तो हम उसको विलोपन विधि से बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो ए दोनों में ही इक्वल है, यहाँ ए का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे आराम से। यहाँ लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव मान है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का चिन्ह यहाँ पर, ये 15d प्लस का था, माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये आपस में कट जाएंगे। ये है 10d, ये है माइनस के 15d, तो माइनस का 5d आ जाएगा, और 38 में से 73 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 35, यानी 5d जो माइनस का है उसकी वैल्यू माइनस के 35 आ गए। तो यहाँ से अगर d का निकालना हो मान तो -35/-5 करना पड़ेगा। तो -35/-5 माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसकी वैल्यू को यहाँ नीचे ही लिख देते हैं। 35 में 5 का भाग दिया 7। डी की वैल्यू हमने इस प्रकार से ज्ञात कर ली। अब इस डी की वैल्यू को निकालने के बाद अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे डी का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, छोटी समीकरण 1 है तो हम 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर यह है समीकरण 1, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 10, डी की जगह पर लिख दिया 7, बराबर आ गया 38। तो ए प्लस 70, 10 और 7 का मल्टीप्लाई, बराबर 38। तो ए बराबर आ जाएगा 38 माइनस 70, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस का 42। ए हमने फाइंड कर लिया, डी भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम ज्ञात कर सकते हैं इस एपी का 31वां पद। अतः एपी का 31वां पद A31 बराबर आएगा ए प्लस 30d। ए की जगह पर -42 प्लस 30 और डी की जगह पर 7। सोल्व करेंगे तो -42 प्लस के ये हो जाएंगे 7 × 21 210,
210 में से 42 हमने घटाने हैं तो ये आ जाएगा माइनस में 100 प्लस में आ जाएगा 168। प्लस का ही उत्तर आएगा, प्लस की संख्या बड़ी संख्या है तो 168 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। ये है क्वेश्चन हमारे पास 30वां। AP 3,8,13,18, डैश 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 का कौन सा पद 78 है। इस AP का कौन सा पद जो है 78 है वो हमें फाइंड करना है। तो n की वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो लिखेंगे माना AP का जो पद हमें नहीं पता है तो हमने उसको मान लिया कि nवां पद बराबर 78 है। तो nवें पद का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, बराबर में आ जाएगा 78। अब देखिए n की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके लिए a और d का मान ज्ञात होना जरूरी है। तो आप इस AP से a का मान निकाल सकते हो। देखिए a क्या है, पहला पद जो कि 3 है, और d क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर d आ जाता है। दूसरा पद 8, उसमें से पहला पद 3 घटा दिया तो d बराबर आ गया 5। तो a भी ज्ञात है, d भी ज्ञात है, वो मान यहाँ रख दो। a की जगह पर तो लिखेंगे 3 + n-1 की जगह n-1 और d का मान 5 बराबर 78। सोल्व करेंगे तो 3 + 5 का n से गुणा 5n, 5 का -1 से गुणा माइनस का 5 बराबर 78। 3 प्लस के हैं माइनस के 5 है तो माइनस के बच गए 2, तो 5n - 2 बराबर 78। तो यहाँ से 5n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 78, और ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2, तो 5n बराबर 78 + 2 80। तो n बराबर आ गया 80/5। n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16। अर्थात मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, अर्थात AP का 16वां पद 78 है। AP का कौन सा पद 78 है वो पूछा था, हमने निकाल दिया कि 16वां पद इसका 78 है। अगला प्रश्न है बच्चों 31वां। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें यह बताना है कि कौन से साल उसको 7,000 रुपये का वेतन मिला। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले आप दिया क्या गया है वो लिख लो। दिया गया है a बराबर पहला वेतन जो है वो है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, और वेतन वृद्धि है उसे हम सार्वंतर बोलेंगे जो कि है 200 रुपये। अब लिख लेते हैं यहाँ पर, माना nवें वर्ष का वेतन, कौन से वर्ष पूछा है तो हमने nवें वर्ष लिख दिया। अभी वो 8वां वर्ष हो सकता है, 9वां हो सकता है, 10वां हो सकता है, कोई भी सा एक वर्ष हो सकता है। nवां वर्ष हमने लिख लिया, बराबर में इसका nवें वर्ष का वेतन है 700 लिखना है। तो nवें वर्ष का वेतन बराबर 7,000 लिखना है, सॉरी, ठीक है, 7,000 रुपये। तो इसे सोल्व करेंगे आगे। इसका फार्मूला nवें पद का a + n-1 इंटू डी बराबर 7,000। a का मान 5,000 है, हमने 5,000 लिख दिया, प्लस n-1 एज इट इज़, डी का मान 200 है, 200 भी लिख दिया, बराबर में आ गया 7,000। 500 वैसे का वैसा सोल्व करने पर 200 का n से गुणा 200n, 200 का -1 से गुणा माइनस के 200 बराबर 7,000। 5,000 में से 200 घटाएंगे तो 4800 बचेगा, प्लस का बचेगा 4800, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे 4800 को तो वो माइनस का 4800 हो जाएगा। इधर बच जाएगा 200n, ये वाला 200n यहाँ आ गया। तो 200n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7,000 माइनस 4800, 4800 को घटा देंगे तो 2200 बच जाएगा। n की वैल्यू आ जाएगी 2200/200। 200 की 2 जीरो, 2200 की 2 जीरो से कट जाएगी, तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से 22 में 2 का भाग दिया 11, n का मान आ गया 11। अर्थात 11वें वर्ष में सुब्बाराव का वेतन 7,000 रुपये हो गया। सुब्बाराव का वेतन कितना हो गया 11वें वर्ष में 7,000 रुपये हो गया। लीजिए अगला प्रश्न है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज यानी कि 4 के पहाड़े में आने वाली कितनी संख्याएं हैं वो हमने फाइंड करनी है।
तो लिखेंगे इसे। इस तरह का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है पेपर में, अक्सर पिछले एग्जामों में आता भी रहा है। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की हमें एपी फाइंड करनी है, फिर उस एपी का अंतिम पद हमने लिख लेना है। अंतिम पद लिखने के बाद में पदों की संख्या फाइंड करनी है। तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की एपी है। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की एपी, देखिए एपी होगी 10 4 के टेबल में नहीं आता, 11 नहीं आता, 12 आता है। 12 के जस्ट बाद 12 और 4 16 आएगा, 16 और 4 20 आएगा, 20 और 4 24 आएगा। इसी प्रकार डैश 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 डैश। अब अंतिम अंक देखो, 250 में 4 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, 249 में भी नहीं जाएगा, 248 में जाएगा, ये आ गए। तो यहाँ से अगर आपने देखें ए बराबर क्या है, ए बराबर 12, डी क्या है, 4 4 का डिफरेंस है तो डी बराबर 4, और ए एन कितना है, एनवां पद कितना है 248, और हमें ए एन तो दिया हुआ है लेकिन एन का मान नहीं दिया हुआ। तो लिखेंगे एपी का अंतिम पद 248, अंतिम पद को ही ए एन बोलते हैं, एनवां पद बोलते हैं। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ए का मान लिख लिया 12, एन माइनस 1 एज इट इज़, डी का मान 4 बराबर 248। तो 12 प्लस 4 का एन से गुणा 4n, 4 का -1 से गुणा -4 बराबर 248। 4n को यहाँ लिखेंगे और देखो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेंगे प्लस के, लेकिन दूसरी साइड जाने के बाद में माइनस के हो जाएंगे 8। तो ये आ जाएगा 4n बराबर 248 में से 8 घटाएंगे तो 240। n की वैल्यू आ जाएगी 240 बटा 4 बराबर 60। n का मान आ गया 60। तो नीचे लिख देंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बराबर 60। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 33वां। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है आसान ये। पहले मैं इसमें यहाँ बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है। हमें इसमें एक तो दे रखा है डी बराबर 7। दूसरा, क्योंकि इसमें 22 पदों की बात हो रही है तो n का मान 22 है। इसके अलावा 22वां पद दे रखा है, यानी a 22 हमें दे रखा है। a 22 कितना है 149। हमें निकालना क्या है, इसमें s 22 निकालना है, 22 पदों का योग यानी कि s 22 निकालना है। तो उसको आप निकालोगे इस a 22 की सहायता से। a 22 वाला फार्मूला इसमें लगाओगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस a 22। तो a नहीं दिया हुआ, d की जरूरत नहीं है लेकिन a नहीं दिया हुआ। a को ज्ञात करने के लिए इस 22वें पद का सहारा लेंगे। 22वां पद हमें दे रखा है 149। अब यहाँ से हमें a ज्ञात हो जाएगा। 22वां पद दे रखा है तो 22वें पद का फार्मूला होता है a प्लस 21d बराबर 149। a की जगह a, 21 की जगह 21, d दे रखा है 7 तो ये लिख दिया 7 बराबर 149। a प्लस 21 और 7 का मल्टीप्लाई 21 7 147 बराबर 149। a की वैल्यू आ जाएगी 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू आ गई 2। a हमने फाइंड कर लिया। अब a ज्ञात होने के बाद में अब हम 22 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे AP के n पदों का योग। अगर n पदों का योग निकालना हो तो हम SN वाला फार्मूला लगाते हैं। SN बराबर होता है n/2। छोटे वाला फार्मूला लगा लेते हैं a प्लस AN। अगर इसी को मैं S 22 कर दूं यहाँ पर तो n/2 यानी कि 22/2, a की जगह a और AN की जगह क्या आ जाएगा, a 22 आ जाएगा। इसे आगे सोल्व करने पे हमें प्राप्त हो जाएगा 22 में 2 का भाग दिया 11, a का मान 2 और प्लस में a 22 का मान 149। तो आगे आ जाएगा हमारे पास 11 और 2 और 49 होते हैं 151। गुणा करेंगे 11 एकम 11, 11 5 55, 55 और 1 56 का 6, 5 बच गए, 11 और 5 16, 1661 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 34वां क्वेश्चन। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो
पहले हम लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों की एपी, 15 गुणजों की एपी। 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 8 दूनी 16, 8 तिये 24। ऐसे करते 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 हम लास्ट में लिख सकते हैं 15वें नंबर पे क्या आएगा, 15 8 120। ठीक है, ये एपी लिख दी। अब यहाँ से हमें बहुत सारे मान पता चल गए। एक तो ए पता चल गया, ए क्या है 8 की वैल्यू 8। ए के बाद डी क्या है, डी सब में 8 8 का डिफरेंस है तो डी की वैल्यू भी 8 है। और A1 A15 कितनी आ गई 120। ये 3 मान तो हमें पता है। n की वैल्यू 15 पता है। तो योगफल ज्ञात करना है तो एपी के n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे, यानी एस एन छोटे वाला फार्मूला ही यहाँ पर लग जाएगा, n/2 a प्लस ए एन। देखिए n का मान 15 पदों का योग निकालना है, S15 निकालना है तो 15/2। a का मान 8, a15 हो जाएगा 120 जो कि हमें दे रखा है। सोल्व करेंगे 15/2, 8 और 120 128, 128 से 2 कट जाएगा 64 पे, 64 का गुणा कर देंगे। अगला प्रश्न करते हैं इसमें 35वां। किसी एपी का nवां पद 2n+5 है, इसके 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए। nवां पद जब हमें दे दिया, an दे दिया, तो उसके बाद अब हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। दिया है nवां पद an बराबर दे दिया 2n+5। तो यहाँ से अगर हम a निकालना चाहें तो a कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं। a1 या a बोल दो, एक ही बात है। 2 और यहाँ आ जाएगा 1 + 5। तो इसे सोल्व करने पर a की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 2 और 5 7। a2 भी ज्ञात कर लो ताकि d ज्ञात हो जाए। 2 n का मान 2 प्लस में 5, तो a2 बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 + 5 9। तो सारवंतर d, वैसे तो मैंने d बताया था, जो n के गुणा में होता है वही d होता है, लेकिन यहाँ आप निकाल भी सकते हैं। दूसरा पद 9, उसमें से पहला पद 7 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 7 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 7 पदों का योग यानी कि Sn, पहले तो हम Sn वाला फार्मूला लिखेंगे, n/2 a प्लस ए एन। अब क्योंकि 7 पदों का ज्ञात करना है तो S7 बराबर 7/2। a का मान, a कितना है 7 है, और an कितना है, 2n+5 है, 2n+5 है। सोल्व करेंगे तो n/2, 7 और 5 होते हैं 12, और प्लस में 2n, 12 + 2n। अब ये कट जाएगा बच्चों 2 से। कैसे कटेगा, 2 से 12 को भी काटेंगे, 2 से 2n को भी काटेंगे। तो 2 से इसे 12 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और प्लस 2 से 2n को काटेंगे तो n आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 × 6 + n, S7 की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो S7 बराबर आ जाएगा 6 7 42 प्लस 7 और n का गुणा 7n। ये 7 पदों का योग हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं 36वां। समांतर श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10, डैश 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 11 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस एपी में हमें 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हम एपी लिखेंगे, वहाँ से ए और डी के मान लिखेंगे, एन का मान लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। एपी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10, डैश 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 डैश। यहाँ से आप देखिए ए जो दे रखा है हमें, ए कितना दे रखा है 1/15 पहला पद। अब डी निकालने के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो डी को निकालने से पहले मैं एन लिख देता हूँ यहाँ। एन कितना है, 11 पदों का योग निकालना है तो 11 लिख दिया। डी निकालने के लिए, सारवंतर निकालने के लिए दूसरा पद 1/12 है, उसमें से हम पहला पद 1/15 घटाएंगे। तो ये बटे वाली संख्याओं का एलसीएम आपने किस प्रकार से निकालना है, 12 और 15 का जो लघुत्तम होता है, एलसीएम होता है, वो 60 होता है, तो बटा में 60 लिखा। 12 के पहाड़े में 5 नंबर पे 60 आता है, तो 12 5 60 होता है, तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 5। 15 के पहाड़े में 4 नंबर पे 60 आता है, तो ऊपर 1 का गुणा 4 से करेंगे 4। 5 - 4 1 बटा में 60, अर्थात जो हमारा डी है वो हमने ज्ञात कर लिया 1/60। अब देखिए डी ज्ञात कर लिया, ए भी ज्ञात है, एन भी ज्ञात है। एन पदों का योग यानी एस एन, इसका फार्मूला होता है n/2 a
नहीं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू 11 है, 11/2 ऐसे 11 ज्ञात कर रहे हैं तो 2a का मान 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 और d का मान 1/60। हल करेंगे इसे आगे। 11/2, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2/15 प्लस 11 में से घटाएंगे 10, 10 की 1 जीरो से 60 की 1 जीरो कट जाएगी, 1 बन जाएगा। 1 का 1 से गुणा 1, 1/6 आ जाएगा। आगे और हल कर लेंगे इसे। अंदर वाली संख्या का लघुत्तम 15 और 6 का लघुत्तम होता है 30, तो 15 है यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 15 है यहाँ 6 है तो 6 5 30, 5 आ जाएगा। आगे हल करेंगे तो ये आएगा 11/2 9/30, 9/30 आपस में कट जाएंगे 3/10 से, लिख देता हूँ मैं 33/20। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए कुछ और प्रश्न है कर लेते हैं। ये प्रश्न बच्चों बड़े प्रश्न बनते जा रहे हैं, बड़े प्रश्नों को भी आपने सोल्व करना था, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए इस प्रश्न में हमें दे रखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी फाइंड करनी है हमने पहले तो इसकी एपी लिखनी है। लिखने का तरीका है मैं बड़ा आसान आपको बता देता हूँ कि एपी कैसे निकालनी है। 3 अंकों की संख्याएं 100 से शुरू होती है और चलती कहाँ तक है 999 तक। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, 7 से विभाज्य है तो दोनों में 7 का डिवाइड कर देना है। 100 में भी 7 का डिवाइड और 999 में भी 7 का डिवाइड, दोनों में भाग करेंगे तो हमें यहाँ से देखिए 7 एकम 7 और यहाँ मिल जाएगा 7 चौके 28, 2 बच गए। और इधर भी शेषफल निकालो, 7 एकम 7, 2 29, 7 चौके 28, 1 बच गया 9, 7 दूनी 14, 5 बच गए, 5 शेष बच गए। अब ये जो शेष आए हैं हमारे, इन्हीं शेष को देखते हुए हमें वो एपी लिखनी है। पहला शेष आया है 2, तो इस 100 में से जितना शेष आया उतना कम कर दो, तो कितना आएगा 98। अब ये 98 ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड, क्योंकि जितना हम शेष घटा देते हैं वो हमारा जो बाद में उत्तर आता है वो क्या हो जाता है, उसी संख्या से डिवाइड हो जाता है जिससे भाग दे रहे हैं। 2 घटा दिया हमने, 98 है, 7 से डिवाइड है, लेकिन हमें 98 नहीं लिखना है यहाँ। क्यों? क्योंकि 3 अंकों वाली संख्या हमें चाहिए। तो 98 तो 3 अंकों वाली नहीं है, 98 के जस्ट बाद 7 और ऐड कर दो तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 98 में 7 जोड़ेंगे तो 105। 105 पहली ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड भी है और 3 अंकों वाली भी है। इसके बाद 7 ऐड करते जाओगे तो आगे वाली संख्याएं हमें मिलती जाएगी। 105, 105 के बाद 112, 119 डैश 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 डैश। अब लास्ट संख्या हमें फाइंड करनी है। लास्ट में तो बड़ा आसान है तरीका, ये 5 जो हमारे पास एक्स्ट्रा थे बच गए थे, इसी को 999 में से घटा दो। ये 999 है, इसमें से घटाएंगे तो 994 बच जाएगा। और 994 हमारी शर्त को पूरी कर रहा है, 3 अंकों वाली भी है और 7 से डिवाइड भी है। ये हमने एक एपी फाइंड कर ली है। अब इसके आधार पर ए का जो मान है वो है 105, डी का मान 7 का डिफरेंस है, डी 7 है, और एनवा पद कितना है 994। ये चीज़ें हमें पता है, हमें एन फाइंड करना है। तो एपी का जो एनवा पद है, एपी का एनवा पद बराबर 994। इसमें हम रखेंगे फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का मान 105 दिया है, एन माइनस 1 ए जी टीज हो गया, और डी का मान 7 बराबर 994। सोल्व करेंगे इसे तो 105 प्लस 7 का एन से गुणा 7n, 7 का -1 से गुणा माइनस का 7 बराबर 994। 105 में से 7 घटाएंगे तो 98 आएगा प्लस का, लेकिन वो इधर आकर माइनस का 98 हो जाएगा। अब 7n की वैल्यू 994 में से 98 घटाएंगे तो 896 आ जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी 896 भाग 7। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 1 बच गया 19, 7 दूनी 14, 5 बच गए 56, 7 8 56। n की वैल्यू आ गई 128। तो नीचे लिखेंगे अतः 3 अंकों की
7 से विभाज्य 3 अंकों की 7 से विभाज्य कुल संख्याएं, 3 अंकों की 7 से विभाज्य कुल संख्याएं बराबर 128 आंसर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 38वां, एपी दे रखी है 3,8,13, डैश 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 253 का अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं बच्चों, और दोनों ही तरीके मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, इसमें पहले तो आपने लिखेंगे दी गई एपी, दी गई एपी क्या है 3,8,13, डैश 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 253, ये है हमारी दी गई एपी। अब इसी के पदों का क्रम बदल दो। एपी के पदों का क्रम बदलने पर प्राप्त एपी क्या आ जाएगी, नई एपी जो है हमारी वो आ जाएगी, ये 253 सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके जस्ट बाद हमें पद नहीं पता, लेकिन लास्ट वाले ये पद आ जाएंगे 253 डैश 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 फिर 13, 8, 3, ये पद आ जाएंगे। ठीक है। इस एपी को हमने चेंज करके लिख दिया। अब अंतिम पद से अगर अपने को 20वां पद निकालना हो इस दी गई एपी का, दी गई एपी का अंत से nवां पद, 20वें की बजाय मैं nवां पद लिख देता हूँ, अंत से nवां पद किसके बराबर होगा, दी गई एपी का अंत से nवां पद जो नई एपी बनी है, जिसको हमने बदला है, क्रम चेंज किया है, नई एपी का nवां पद होगा, नई एपी का nवां पद, ये हो जाएगा। तो इसको आप समझो, अंत से nवां पद का मतलब क्या होता है, इस 253 से इधर वाले जो पद हैं वो निकालना है। तो नई एपी का nवां पद हमने फाइंड करना है। तो नई एपी जो है इस एपी का nवां पद, तो इसके लिए आपको a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। n तो हमारा इसमें 20 है, a क्या है, इस एपी का प्रथम पद 253 है, 253 है। n कितना है, n क्या है हमारे पास, n है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए 20, और d कितना है, यहाँ पर 2 क्रमागत पदों का अंतर, तो यहाँ तो कोई पद नहीं दिख रहा, लेकिन हमें यहाँ 3-4 पद दिख रहे हैं। इनमें से आप बाद वाले पद में से पहला पद घटा लो, किसी भी 2 पदों में से, 8 में से 13 घटा लो, चाहे 3 में से 8 घटा लो, माइनस का 5 आएगा। ठीक, ये वाले मान आप यहाँ लिखोगे, a + n-1 इंटू डी, फार्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा a का मान 253 प्लस 20 - 1 और d का मान -5, तो ये आ जाएगा 253, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, 19 का 5 से गुणा 95, लेकिन आएगा माइनस का, क्यों, -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 258 आंसर, सॉरी 158 आंसर। ठीक है। तो मेरे अनुसार से मैंने ये पहला जो मेथड कराया है यही आपके लिए सही रहेगा। हालांकि इसके और भी मेथड हैं, अलग अलग हैं, वो आप कर सकते हो, लेकिन इस तरह से करने के बाद में आपको ये सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। तो आप इसी मेथड के ऊपर ही रहना कि जब किसी एपी का अंत से कोई भी पद पूछ लिया जाए तो एपी का क्रम बदल दो, और जो नई एपी आएगी उसमें जितना अंत से पद पूछा है उसी पद को ज्ञात कर लो। ठीक है, वहाँ से हमारा अंत से जो पद निकालना होता है वो पद हमारा ज्ञात हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।